पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों के बीच हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। राणाघाट दक्षिण विधानसभा में ट्रेनिंग के दौरान एक अधिकारी की पिटाई का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का एक्शन भी लगातार जारी है। चुनाव आयोग ने कई रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला किया है और प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक तरीके से इसको बेहद अहम कदम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है। इससे पहले बंगाल की सियासत का पारा चढ़ने लगा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए भी लगातार एक्शन में है। लगातार हो रही हिंसा ममता सरकार पर सवाल उठा रही है। राणाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान एक मतदान अधिकारी साइका चटर्जी पर कथित तौर पर कार्यालय के कर्मचारियों ने हमला किया। ये घटना तब हुई जब साइका चटर्जी ने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ममता बनर्जी के विज्ञापन और दीघा मंदिर के दृश्यों को दिखाए जाने का विरोध किया। ट्रेनिंग शुरू হবে না, যা হওয়ার হবে আমরা নির্বাচন কর্মী যারা তারা বুঝে নেব। এই ভদ্রলোক আমাদের রীতিমতো শাসিয়েছে। কেন আমরা মমতা ব্যানার্জির অ্যাড বন্ধ করতে বলেছি? এই ভদ্রলোক দেখে রাখুন, আইডি প্রুফ দেখাতে পারছে না। এ কে পার্টির ক্যাডার নাকি? इससे पहले पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़पें हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। लेकिन इलाके में अभी भी तनाव है। इस घटना के बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि गुंडागर्दी जारी है और चुनाव आयोग के निर्देश का पालन नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन का एक जो डीजीपी से सीपी से एसपी से बहुत सारा चेंज किया, नीचे ओसीआईसी को चेंज करना चाहिए। उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन भेज रहा है सीपी डीजी एसपी नीचे तक काम नहीं कर रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने कई रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एक्शन में है। 14 और रिटर्निंग ऑफिसरों का तबादला किया गया है। 73 रिटर्निंग ऑफिसरों पर पहले ही हुआ है एक्शन। 7 जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर्स का तबादला किया गया। जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना जिले में हुए हैं ट्रांसफर। दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भी हुए ट्रांसफर। पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। इस फेरबदल के साथ ही 9 विधानसभा क्षेत्रों में खाली पदों पर नए रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह का लगातार फेरबदल प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। वैसे तो देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावों की संवेदनशीलता देखते हुए ही इसे 2 चरणों में कराने का फैसला किया गया है, जबकि अन्य राज्यों में चुनाव एक ही चरण में हो रहे हैं। अब इंतजार सबसे बड़े फैसले यानी जनता के जनादेश का है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस बीच बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बसंती में हुई हिंसा की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। बसंती बाजार इलाके में झड़प के बाद बसंती थाने के प्रभारी अधिकारी अभिजीत पाल को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की भी बात आयोग ने कही है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए और शुक्रवार रात 9 बजे तक राज्य सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंपनी होगी। चुनाव के पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आयोग किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक 26 मार्च को बसंती बाजार इलाके में 2 राजनीतिक दलों के कार्यक्रम को लेकर तनाव पैदा हुआ, जिसके बाद में हिंसक रूप ले लिया था। इस घटना में पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए। घटना के बाद भी चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की। प्राथमिक जांच में आयोग ने पाया है कि दोनों राजनीतिक दलों के कार्यक्रम की पहले से जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं की गई। यहां तक कि केंद्रीय बल सीएपीएफ उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं किया गया। आयोग के अनुसार ये घटना ड्यूटी में लापरवाही और कर्तव्य की स्पष्ट अवहेलना का सीधा प्रमाण है। We have got a report from the DO and police has filed a specific case also for assault and other sections.